everyone, welcome to our YouTube channel. Myself Arvind Yadav. In this video, I will explain about the computer topic. तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की सीरीज़ हमारे चैनल पर चल रही है और जो सीरीज़ में 19 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और ये सीरीज़ का 22वां वीडियो है। आज है 7 अप्रैल 2022 और मेरा नाम है अरविंद यादव और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 नॉन टेक सब्जेक्टों में आपके मार्क दिलाना। इस पर्पज़ से हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर और मध्य प्रदेश जीके की वीडियो ऑलरेडी हमने बना के अपलोड की है तथा साथ ही हर रोज़ 2-3 वीडियो अपलोड की जाती हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करती हैं और इस पर्पज़ से बनाई जाती हैं। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहे। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हर वीडियो 1 बाय 1 मिलेगी जिससे पढ़ाई की कंटिन्यूटी अच्छी रहेगी, न कि इधर उधर से कहीं से एक वीडियो इधर से पढ़ लिए कहीं से एक वीडियो उधर से पढ़ लिए जिससे आपकी प्रिपरेशन के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो कहीं भी अगर अच्छे से पढ़ने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कौन सी बुक से पढ़ें, कौन से टेस्ट सीरीज दें और किसी भी तरह के जो भी डाउट हो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या डाउट हो, क्वेरी है, किसी भी डाउट क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे 1 बाय 1 हर वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है, पहले कंप्यूटर को समझते हैं। तो कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर जो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है और कन्वर्ट इनटू डाटा इन इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर ऑपरेट सेट इन इंफॉर्मेशन ओनली। तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को ओनली बदलता है। तो कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर गया था चार्ल्स बैबेज ने। कंप्यूटर किसने बनाया था? तो चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। और कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बैबेज। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को दिया गया था एल डुर्गे ने। 2G क्या होता है? 2G में जी स्टैंड क्या करता है? तो 2G जी स्टैंड करता है जनरेशन को बताता है। उसके बाद आजकल के सबसे अधिक कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, इनपुट डिवाइस कौन सी यूज की जाती है? तो सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। कीबोर्ड को एक केबल द्वारा कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाया जाता है? तो कंप्यूटर के किस पोर्ट में इसे जो कीबोर्ड लगाया जाता है? तो USB पोर्ट से लगाया जाता है। USB पोर्ट जो जिसे माउस से भी कनेक्ट किया जाता है उसी तरह किया जाता है। उसके बाद 2 बार माउस को उससे क्लिक करने पर किया जाता है तो CPU में इंफॉर्मेशन जाता है। तो 2 बार माउस को क्लिक करते हैं तो CPU में इंफॉर्मेशन जाता है। और ये कौन है? तो ये चार्ल्स बैबेज है और इन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी। चार्ल से पहले इसको कंप्यूटर विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल नहीं है यहाँ पर, चार्ल्स बैबेज है। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो बीट होती है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बीट होती है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इन डाटा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर को एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है। और कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर में जो कि इनपुट डिवाइस है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद कीबोर्ड होता है। उसके बाद स्कैनर होता है जो टेक्स्ट और पिक्चर को स्कैन करता है। ट्रैक बॉल यूज होता है। उसके बाद MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। उसके बाद टच पैड होता है और टच पैनल भी होता है। उसके बाद जॉयस्टिक जो गेमिंग ऐप के लिए यूज किया जाता है। बार कोड जो शॉपिंग मॉलों में यूज बार स्ट्रिप को पढ़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद माउस जो कर्सर के थ्रू मूव करता रहता है। तो इनपुट डिवाइस हमारे पास कौन कौन सी हो गई? तो कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, MICR, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, बार कोड, माउस। इनपुट डिवाइस उसी तरह जैसे कि हमने बताया कि
माउस होता है, कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, जॉयस्टिक होता है, बार कोड रीडर। जैसे ऐसे बार लगे होते हैं, जैसे कि पेटीएम करते हैं या गूगल पे करते हैं तो उसमें बार लगे होते हैं, बार कोड को जो रीड करता है। उसके बाद ट्रैक बॉल, फिर ओसीआर, उसके बाद माइक्रोफोन, उसके बाद लाइट पेन, इस तरह से होते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, हेडफोन, स्क्रीन प्रोजेक्टर, जीपीएस लोकेशन प्लॉटर, वीडियो कार्ड, स्पीकर और साउंड कार्ड और प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? जिनसे डाटा इन्फॉर्मेशन बाहर आउट होता है। और इनपुट डिवाइसेस जो जिनसे डाटा हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, MICR होता है, ये सब होते हैं। और आउटपुट डिवाइसों में स्पीकर, वीडियो कार्ड, प्लॉटर, जीपीएस लोकेशन, स्क्रीन प्रोजेक्टर, हेडफोन, मॉनिटर और प्रिंटर, ये सब होते हैं। प्रथम गणना किससे की गई थी? कंप्यूटर से की गई थी। ब्लेज पास्कल जो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। कंप्यूटर में IC चिप का निर्माण सिलिकॉन तत्व से किया जाता है। तो सिलिकॉन तत्व होता है उससे IC चिप का प्रयोग बनाया जाता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो 1976 में, 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर बना। और सुपर कंप्यूटर क्या होता है? तो सुपर कंप्यूटर की प्रोसेस क्षमता बहुत ही तेज़ और बहुत तेज़ काम करता है। भारत निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो सिद्धार्थ था। भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था सिद्धार्थ था। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में आया? तो 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में आया? 4th जनरेशन में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में आया। जो सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का वो 1976 में आया। IC चिप का उपयोग सिलिकॉन तत्व के लिए सिलिकॉन तत्व का प्रयोग करते हैं। और ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। उसके बाद कंप्यूटर जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है और उससे वर्क करता है। अब हम देखते हैं जैसे कि इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड आता है, ऑप्टिकल पेन आता है, जॉयस्टिक, स्कैनर, बार कोड। उसके बाद आउटपुट डिवाइस हेडफोन, हेडसेट, प्लॉटर, इंकजेट और स्पीकर ऐसे आते हैं। लेकिन कुछ डिवाइसें इनपुट आउटपुट दोनों होती हैं। तो वो डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जैसे पेन ड्राइव, उसके बाद टच स्क्रीन, CD DVD, उसके बाद मॉडेम, उसके बाद वेब कैमरा। और भारत में वेब ब्राउज़र कौन से हैं? तो जैसे आस्क है, ओलो है, फिर उसके बाद याहू है, यंडू है। इस तरह से भारत के ये वेब ब्राउज़र का लोगो है। कंप्यूटर के जैसे इतने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कैमरा उसमें हो सकता है, कैमरा से कनेक्ट हो सकता है, फिर उसके बाद स्पीकर से होता है, फिर वॉच से, फिर टच पैड से, और फिर इस तरह से अलग अलग डिवाइसों से कनेक्ट होता है कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था। तो यानी फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका आकार बहुत ही बड़ा था। इंटीग्रेटेड चिप, IC चिप कहाँ लगी रहती है? तो IC चिप पहले तो सिलिकॉन में बनी होती है और कंप्यूटर में लगी रहती है, इंटीग्रेटेड चिप। उसके बाद एनालिटिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बैबेज ने किया था। तो जो एनालिटिकल इंजन था उसका आविष्कार किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। तो एनालिटिकल जो इंजन था उसका आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। उसके बाद इसे आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो उस पर आयरन ऑक्साइड है तो होता है क्या? FeO। तो FeO की परत चढ़ी रहती है। उसके बाद प्रथम कंप्यूटर को ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किस मैनेज का है? डिजिटल कंप्यूटर गणना में सिद्धांत पर कार्य करता है। और प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। तो डिजिटल कंप्यूटर गणना जो सिद्धांत पर कैलकुलेशन पर कार्य करता है। टेस्ट आपको कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर भी खाते हैं। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर को व्यक्त की गई कंप्यूटर की इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर में व्यक्त की गई कंप्यूटर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इनपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस,
तो आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर एक विजुअल डिवाइस है और इससे हम देखते हैं तो ये विजुअल दिखता है। उसके बाद प्रिंटर, जो कि ऐसे हम देखते हैं, वो जिससे आउटपुट डाटा को प्रिंट किया जा सकता है। माइक्रोफिल्म आती है। उसके बाद प्लॉटर आता है, जो कि बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं तो वो पोस्टर प्लॉटर से ही छपते हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, जैसे प्रोजेक्टर से क्लासेस चलती हैं, मूवी चलती हैं, तो ये सब प्रोजेक्टर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, इससे वर्क होता है। उसके बाद CRT मॉनिटर होता है, ईयरफोन, LCD डिस्प्ले, जैसे LED लिक्विड इमिटिंग डायोड बोलते हैं। उसके बाद प्लॉटर, जो कि आउटपुट डिवाइस है, इससे बड़े बड़े पोस्टर बैनर बनाए जाते हैं। प्रिंटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसमें टेक्स्ट और पिक्चर को आउटपुट एक पेज पर प्रिंट किया जाता है। उसके बाद प्रोजेक्टर, उसके बाद फिर IC चिप हो जाता है। इंटरनेट का प्रयोग को कहा जाता है कोबल। इंटरनेट के प्रयोग को कोबल कहा जाता है। उसके बाद इंटरनेट कार्य करने में केवल एक पैकेट देखते सर्वोत्तम विवेचना हुआ 19 वर्ष की अवस्था में। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर क्या है, जिसका 97 टाइम्स। इस क्वेश्चन एक थोड़ा इधर है तो इसको छोड़ दीजिए। कंप्यूटर के प्रमुख इनपुट डिवाइस की बात होती है तो कंप्यूटर के प्रमुख इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, उसके बाद जॉयस्टिक है, ये सब की बात होती है। OCR हस्तलिखित पुराने दस्तावेजों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो OCR क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन से उससे हम रीड करते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा समूह को इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। स्कैनर द्वारा टेक्स्ट का चित्र स्कैन किया जाता है। तो जो स्कैनर होता है उसके द्वारा टेक्स्ट का चित्र किया जाता है। भक्ति काल के मार्क रीडर का उपयोग बहुविकल्पिक प्रश्नों के लिए, जैसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, उससे हम ऑप्टिकल रीडर करते हैं। कैप्स लॉक से आपका एक क्या है, तो ये लॉक की है। कैप्स लॉक जो होता है कंप्यूटर में, वो क्या होता है, तो एक लॉक की होती है। डिजिटलाइजर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो डिजिटलाइजर क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर में कीबोर्डों की संख्या लगभग कितनी होती है, 104 होती है। उसके बाद कंप्यूटर में फंक्शन की कितनी होती है, तो 12 होती हैं। कंप्यूटर में फंक्शन की 12 होती हैं, जैसे F1, F2, F3, F4 होता है। और कंप्यूटर में कितने बटन होते हैं, तो 104 होते हैं। स्मार्ट कार्ड 2 प्रकार के होते हैं, मेमोरी कार्ड और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। फ़ोन खींचकर डॉक्यूमेंट को आराम करके कर्सर को भेजने के लिए करते हैं। जैसे हम कर्सर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए भेजते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड का प्रयोग ट्रैक वाल्व से किया जाता है। ट्रैक वाल्व क्या है, तो एक इनपुट डिवाइस है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर एडेड डिवाइस कैड का प्रयोग करते हैं। MICR का प्रयोग प्रत्यक्ष इनपुट टेक्स्ट के रूप में किया जाता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजर के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर के इन्वेंशन किसने किया, तो चार्ल्स बैबेज ने किया था। और इन्वेंटर ऑफ फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर के इन्वेंटर हैं चार्ल्स बैबेज। जैसे कि कंप्यूटर के हम जानते हैं कि कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस क्या है, तो इनपुट डिवाइसेस जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है और CPU है, स्कैनर। CPU जो कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस है। उसके बाद कंप्यूटर के जो फीचर क्या हो सकते हैं, तो कंप्यूटर के फीचर जैसे कि हम बात कर सकते हैं स्पीड कैसी हो सकती है। उसके बाद हम कंप्यूटर की एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर स्टोरेज कैपेसिटी, फिर वर्सेलिटी, ऑटोमेशन, डिलीजेंसी, स्कैरेसिटी, उसके बाद रिलायबिलिटी, उसके बाद प्लग एंड प्ले होता है। तो स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, स्कैरेसिटी होता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर एट लिस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है और पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ए।
कंप्यूटर जैसे कि हम साइज़ के बेसिस पर बात करें तो साइज़ के बेसिस पर कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, साइज़ के बेसिस पर हम कंप्यूटर पहला देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और तीसरा होता है सुपर कंप्यूटर। तो ये साइज़ के बेसिस पर 3 माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। उसके बाद अगर हम बेस्ड ऑन वर्क के बारे में बात करें, बेस्ड ऑन वर्क की बेसिस पर हम बात करें तो वर्क की बेसिस पर जैसे एनालॉग कंप्यूटर होता है। उसके बाद दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो तीसरा कंप्यूटर कौन सा होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन रिस्पांस के बेसिस पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो रिस्पांस के बेसिस पे जैसे कि जनरल पर्पज बेसिस पर कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो जनरल पर्पज बेसिस पर कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल पर्पज बेसिस पर कंप्यूटर होते हैं। तो पर्पज बेसिस पर 2 कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल पर्पज बेसिस और जनरल पर्पज बेसिस पर कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के जैसे कि लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप को अल्ट्राबुक या नोटबुक नाम से भी जाना जाता है। तो लैपटॉप को किस और नाम से क्या जैसे अल्ट्राबुक या नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। अल्ट्राबुक या नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर के बारे में जैसे जानते हैं तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो कैड क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग की ड्राइंग बनाने के लिए, दूसरा मेडिकल की फील्ड में किया जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में समझते हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब जो कि स्विचिंग डिवाइस थी। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में क्या आया था? तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था? तो थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप यानी आईसी बोलते हैं। तो इंटीग्रेटेड चिप जो कि आईसी बना था, और किससे बना था? तो ये सिलिकॉन मटेरियल से बना था। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन आईसी चिप, इस तरह से हुआ था। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था? तो फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल पर इंटीग्रेटेड यानी माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ था? तो फिफ्थ जनरेशन में इंटीग्रेटेड एसएलएसआई चिप। एसएलएसआई क्या? सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप होता है। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप बना था। उसके बाद कंप्यूटर के कुछ और फैक्ट के बारे में जानें, जैसे कि एक बेस्ड ऑन वर्क के बारे में। जैसे हम बेस्ड ऑन वर्क के बारे में हम पढ़े थे कि एनालॉग कंप्यूटर होता है, तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? तो एनालॉग कंप्यूटर जो कि जॉब ओरिएंटेड होता है। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है जो एनालॉग कंप्यूटर होता है। दूसरा इसमें जो कि जैसे कि स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ, एनालॉग, ये सब वर्क करता है। उसके अलावा इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आसानी से होते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यूस और वेरिएबल मैथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए यूज होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ये एनालॉग कंप्यूटर यूजफुल हो जाता है। उसके अलावा कंप्यूटर के और जो बहुत सारे फीचर आते हैं, जैसे कि हेल्थ में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर जैसे हम एक बार फिर से इनपुट कीबोर्ड होता है कि कीबोर्ड में इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड है, ठीक। कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं तो कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? तो कीबोर्ड में 104 की होती हैं। उसके अलावा इसमें कितने लेआउट होते हैं? जैसे कि क्वार्टी लेआउट होता है। उसके बाद DOR लेआउट होता है। उसके बाद एजर्टी लेआउट होता है।
एजर्टी लेआउट होता है। तो कंप्यूटर के लेआउट होते हैं उसमें, उसके अलावा कीबोर्ड में और कौन कौन सी डिवाइड होती हैं, तो जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक की हो जाता है, उसके बाद कर्सर कंट्रोल की होता है जो लेफ़्ट राइट में करने के लिए होता है, उसके बाद न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, उसके अलावा फंक्शन की होता है। तो ये सब कंप्यूटर की होती हैं। उसके बाद कंप्यूटर में कौन कौन सी की होती हैं, तो जैसे कि अदर फंक्शन की, कर्सर कंट्रोल की, पेज की, पेज अप की, उसके बाद पेज डाउन की, उसके बाद कंट्रोल की, उसके बाद इंटर की, उसके बाद शिफ्ट की, उसके बाद स्केप की, उसके अलावा बैक स्पेस की, उसके बाद डिलीट की, उसके बाद कैप्स लॉक्स की, इसके अलावा नंबर लॉक की, उसके बाद विंडो की ये सब की होती हैं। उसके अलावा कंप्यूटर में जैसे बार कोड रीडर होता है, उसके बाद डिजिटलाइजर होता है, ग्राफिक टेबल होता है, ये सब होते हैं। प्लॉटर का क्या यूज होता है, तो प्लॉटर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे प्लॉटर क्या होता है, तो प्लॉटर जैसे कि एक आउटपुट डिवाइस है और पेन, पेंसिल और मार्कर अदर राइटिंग टूल को ये वेक्टर ग्राफिकल में करता है। उसके अलावा इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ये लार्ज इमेज को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि पेपर एड ड्राइंग या एडवर्टाइजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लान या ब्लूप्रिंट बनाने के लिए ये किया जाता है। उसके बाद ऑटोकैड, जैसे ऑटोकैड है सपोज कीजिए, उसके बाद कैड है, उसके बाद कैम है, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे फ्लैट साइड प्लॉटर होता है, ड्रम प्लॉटर होता है। प्लॉटर भी 3 तरह के होते हैं, जैसे फ्लैट प्लॉटर, फ्लैट वेड प्लॉटर, फ्लैट प्लेट प्लॉटर, उसके बाद ड्रम प्लॉटर, फ्लैट प्लेट प्लॉटर और उसके अलावा ड्रम प्लॉटर। तो फ्लैट प्लेट प्लॉटर क्या होता है, तो दीज आर स्मॉल साइज ऑफ केप्ट टेबल इन रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर साइज। और ड्रम प्लॉटर क्या होता है, ये बिग साइज जो कि रोलिंग होता है उसके लिए किया जाता है। इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में। उसके अलावा सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क हो सकता है। उसके बाद कंप्यूटर के डाटा कहाँ पर सेव होते हैं, कंप्यूटर का कौन सा ऑपरेशन करने में हेल्प करता है, तो जैसे सीपीयू होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है बताते हैं। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे सीपीयू, तो सीपीयू का क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उस तरह से हम समझते हैं। उसके बाद हम आते हैं जैसे कि कंप्यूटर में अलग अलग की होती हैं। जैसे स्केप क्या होता है, तो स्केप की से क्या होता है, तो स्केप की से अंडो चेंज किया जाता है। उसके बाद कंट्रोल बी से क्या करते हैं, तो कंट्रोल बी से हमें बोल्ड लेटर लिखा जाता है। कंट्रोल आई से क्या किया जाता है, तो कंट्रोल आई से इटालिक किया जाता है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन किया जाता है। उसके बाद कंट्रोल एस से क्या किया जाता है, तो रिप्लेस किया जाता है। F5 से क्या किया जाता है, तो F5 से रिफ्रेश किया जाता है। कंप्यूटर को F5 बटन से रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल W से क्या करते हैं, तो कंट्रोल W से क्लोज एंड एक्टिव कर देते हैं कंप्यूटर को। उसके बाद F7 से क्या करते हैं, तो F7 से चेक स्पेलिंग करते हैं। उसके बाद F1 की से क्या होता है, तो F1 की से हमें ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में अल्टर बी क्या होता है, तो अल्टर बी होता है जो कि बोल्ड लेटर होता है। अल्टर बी जो कि बोल्ड लेटर के लिए किया जाता है। उसके बाद अल्टर डी से क्या होता है, तो अल्टर डी से ओपन इन डाटाबेस ऑब्जेक्ट इन चेंज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल ओ से क्या होता है, तो कंट्रोल ओ से ओपन डाटाबेस करते हैं। कंट्रोल एस से क्या होता है, तो सेव डाटाबेस करते हैं। कंट्रोल सी से क्या होता है, तो कॉपी होता है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, तो कट एंड सेलेक्टेड पोस्ट करते हैं। वी से क्या होता है, तो पेस्ट होता है। उसके बाद कंट्रोल डी से क्या होता है, डिलीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। तो अगेन थैंक यू सो मच।